ये करंट अफेयर का परिणाम पता देता है। हाल ही में इत खोरी महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना, तो झारखंड में। देखिए नोट में, झारखंड के चतरा जिला में स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिषद में 19 से 21 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय राजकीय एक खोरी महोत्सव का मनाया गया है ना, आयोजित किया गया। ध्यान रखिए। अब ये हम देखते हैं आपको पीटी मेंस का प्रश्न है ना। पहला प्रश्न, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल। गणेश चतुर्थी का भाव आयोजित किस राज्य में किया जाता है, तो महाराष्ट्र। कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो लद्दाख में। अगला प्रश्न, छठ पूजा किस राज्य का मुख्य धार्मिक त्यौहार है, तो कहाँ का है, बिहार। आप लोग सब कुछ मालूम होगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, गगनयान मिशन के लिए डीआरडीओ ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण तकनीकी का सफल परीक्षण किया है, ड्रोग पैराशूट, है ना। देखिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ एग्जाम के लिए देखते हैं। देखिए भारत का पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया, 2008। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, है ना। अगला प्रश्न, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने पहले मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1। क्या नाम है, आदित्य L1। अगला प्रश्न देखिए, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो देखिए PSLV, जिसे पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। एक है GSLV, तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। माने ये दो बहुत महत्वपूर्ण इसके पास है। अगला प्रश्न, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान। अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान। ये करंट अफेयर का तीसरा प्रश्न, यूगो ग्वानिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो नई दिल्ली। तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को इसमें परिवर्तित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है ना, तो नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली जनपथ में, है ना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को। राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1949 को, है ना। राष्ट्रीय संग्रहालय के नींव किसने रखा, राष्ट्रीय संग्रहालय का नींव किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1955 को वर्तमान भवन की नींव रखी। अगला प्रश्न, संग्रहालय की स्थापना के लिए किस समिति का सिफारिश का महत्वपूर्ण थी, माने ये 1949 में बना था, कौन सिफारिश दिया, सर मोरिस गोवारेस समिति ने 1946 में दे दिया था राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय में कितनी कलाकृतियां है, तो लगभग 2 लाख, है ना, 2 लाख से अधिक है। राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन आता है ना, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए करंट अफेयर का चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की पहली CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट योजना किस शहर में शुरू की गई, तो कहाँ शुरू की गई है, गांधीनगर। अब यहाँ देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 से, है ना। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत दस्तावेज को डिजिटल रूप से सहेजने के लिए कौन सा ऐप और सेवा शुरू की, तो डिजिटल लॉकर, है ना। देखिए अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा भारतीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, है ना। भारतीय प्लेटफॉर्म कौन है, UPI, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाई गई, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल आरक्षण अभियान, है ना, डिजिटल आरक्षण अभियान। देखिए करंट अफेयर का 5 नंबर प्रश्न देते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो देखिए गुलमर्ग जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख, माने दोनों जगह होगा, लद्दाख भी होगा, जम्मू कश्मीर है, दोनों की राजधानी, इसका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख की राजधानी लेह है, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं आपके लिए, है ना। देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर, जमीनी स्तर पर खेलों प्रतिभाओं का पहचान कराना तथा उन्हें
निखारना और देश में खेल के संस्कृति को पुनर्जीवित करना, है ना। बहुत बढ़िया काम भाई भारत सरकार से कर रहा है ना। देखिए अगला प्रश्न, खेलो इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2018 में प्रथम संस्करण नई दिल्ली में हुआ था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने आयु वर्ग के एथलेटिक भाग लेते हैं? तो 10 से 18 वर्ष के में लेते हैं, इसे अंडर 18 कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने प्रमुख स्तंभ है? स्तंभ माने खंभा, 12 है ना। देखिए अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम का शुरुआत कब हुआ? तो 2020। कब हुआ? 2020 में हुआ था। देखिए करंट अफेयर के 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग ने ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य के शीर्ष पर है? तो मैं इसे बोलते हैं SDG इंडेक्स, है ना। केरल शीर्ष पर है, यूएनओ ने चालू किया, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिए, देखिए उसके बारे में अब बताते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न में लिए हैं उसको। अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य SDGs कहा जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाई गई है कि कब अपनाया जाता है? 2015 में 17 विशेष लक्ष्यों के लिया गया, बता दीजिए आपको, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी खत्म करना, एक 2 3 प्रश्न, ये चौथा, पृथ्वी की रक्षा करना तथा सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना, है ना। देखिए इसका पहला प्रश्न, SDG 1 का उद्देश्य क्या है ना। 1 का उद्देश्य क्या है? देखिए उत्तर, हर जगह से सभी रूपों में गरीबी को खत्म करना, है ना। अगला प्रश्न, शून्य भूख किस लक्ष्य से संबंधित है? तो लक्ष्य 2 माने शून्य भूख करना है। लैंगिक समानताओं के लिए कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? लैंगिक समानताओं के लिए सतत विकास कौन सी है? तो लक्ष्य 5। SDG 6 किससे संबंधित है? देखिए सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता का टिकाऊ प्रबंधन करना है। क्या करना है? टिकाऊ प्रबंधन करना। ये करेंट अफेयर का 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2026 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला गया? देखिए उत्तर, रणबीर कपूर। फिल्म एनिमल के लिए, एनिमल के सिक्वल माने एनिमल में सिक्वल के लिए, है ना, ये नए रिलीज के चर्चा पर दी गई है, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में, है ना। देखिए अगला प्रश्न, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है ना। पहला विजेता कौन है? देखिए देवकी रानी, अभिनेत्री देवकी रानी। अगला प्रश्न, पुरस्कार में क्या क्या दी जाती है? देखिए स्वर्ण कमल माने जिसे गोल्डन लोटस कहा जाता है, 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दी जाती है। एक शॉल माने सावल, जिसे साल कहते हैं हम लोग, उड़ते हैं वही। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो धुंधुराज गोविंद फाल्के माने दादा साहब फाल्के के कहा जाता है भारतीय फिल्म का। देखिए करेंट अफेयर के 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है ताकि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके? कौन किया है? तो हरियाणा। कौन किया है? हरियाणा। अब यहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू की गई? तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से, है ना। अगला प्रश्न, वनों के कोई 2 प्रमुख महत्वपूर्ण बात आई है ना। तो भाई ऑक्सीजन प्रदान करला, आप लोग जानिए रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन प्रदान करला, CO2 के ग्रहण करला, सोखला, वन जीवों के आवास के और सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन का क्या महत्व है? उत्तर, यह तटीय क्षेत्र को तूफानों तथा कटाव से बचाता है ना, जैसे सुंदरबन भाई बचाता है, बात सही है। अगला प्रश्न, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 को। कब लागू किया? 1972 को। देखिए करंट अफेयर का 9 नंबर प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, है ना। देखिए तो उत्तर, शशि थरूर को, है ना। शशि थरूर माने लेखक है, ध्यान रखिएगा। अब ये हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ध्यान रखिएगा।
देखिए उत्तर सुनिए पहले। फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बास्तिल के कारागार के तोड़ जाने के साथ हुआ था। माने उसमें बहुत लोग जमा थे, उसको तोड़कर अब पूरा फ्रांस में क्रांति ला दिया गया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? तो देखिए लुई 16वां के नेतृत्व में बुर्बो राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न, समानता समानता बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो फ्रांस की क्रांति में दिया गया, वहाँ की जनता दिया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, टाले क्या है? प्रश्न, टाले फ्रांस के किसानों द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करता है। मैंने प्रत्यक्ष करता आपको देना ही था। देखिए करंट अफेयर का 10 नंबर प्रश्न देते हैं। हाल ही में खोजी गई पेंटिया रामास्वामी क्या है? उत्तर, बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति है जो कृषि के लिए सहायक है, माने कृषि में योगदान देगा। ध्यान रखें। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, है ना। देखिए पहला प्रश्न, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कोलेरी, है ना। देखिए अगला प्रश्न, टीबी या तपेदिक किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, है ना। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? उत्तर, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया, है ना। कोरिन है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड बुखार के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदारी है? तो साल्मोनेला टाइफी। कौन है? साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न देखते हैं, टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकजो, है ना। जय हिंद दोस्तों।